हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजितेश सर की क्लास। मेरा पिछला टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। मीन्स अब हमको एंगल्स के वैल्यू को फाइंड करते हुए सॉल्व करना है। तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से मेथड से आपको उस वैल्यू को याद करने के तरीके को बताऊंगा कि कैसे आप किसी की वैल्यू याद कर सकते हैं, जैसे 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू, 45 की वैल्यू, 60 की वैल्यू और 90 की वैल्यू। अब आते हैं टॉपिक्स पे। यहाँ लिखेंगे हम थीटा और थीटा को हम डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद 0 डिग्री होता है, नेक्स्ट 30 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर लास्ट होता है मेरा 90 डिग्री। अब इस वैल्यू को हमको फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन की वैल्यू। मेरा है साइन थीटा। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 लूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो हम कैसे निकालते हैं। अब इसको हम डिवाइड कर लिए। जब हम काउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले मेरी काउंटिंग होती है 0 से, तो हम स्टार्ट करेंगे 0 से ही। 0, 1, 2, 3, 4 मेरा लास्ट है। अब 4 में हम पूरी की वैल्यू में हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 4। जब हम सारे वैल्यू को 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो फिर हम उसका निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट, मीन्स रूट निकालेंगे हम। अंडर रूट लगा दिए, इस पर अंडर रूट लगा दिए, इस पर भी अंडर रूट, इस पर भी अंडर रूट और इस पर भी अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर हम किसी वैल्यू में 0 में किसी भी डिजिट से डिवाइड करें, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, उसकी वैल्यू हमेशा आती है 0। मीन्स 0 हमेशा आपको मिलेगा। यहाँ पर लिखा है अंडर रूट 1/4। 1 का रूट हमेशा कितना होता है, 1 का रूट हमेशा होता है 1 और 4 का होता है 2। ये वैल्यू हो गई आपकी 2। यहाँ देखिए, ये 2 और 4 डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 1/2। अब 1/2 का निकालेंगे तो अंडर रूट 1 की वैल्यू होती है 1 और रूट 2 का निकलेगा नहीं, इसलिए हो जाएगा ये अंडर रूट 2। ऐसे ही हम आ गए 3/4। 3/4 में रूट 3 की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसलिए ये हो जाएगा अंडर रूट 3। रूट 4 का वैल्यू होता है 2। अब यहाँ पर ये 4 4 हो गया कैंसिल, बचेगा 1, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1। अब मेरी वैल्यू देखिए फाइंड हो गई। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। अब ऐसे ही हम सारी वैल्यू को देखिए कैसे निकालते हैं। अभी मैंने निकाला था साइन का, अब हम आते हैं नेक्स्ट वैल्यू कॉस। मीन्स अब मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है। बस आपको करना कुछ नहीं है, उसी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए। जैसे साइन 0 की वैल्यू थी 0, ऐसे लास्ट में चले जाएंगे, यानी कॉस 90 की वैल्यू कितनी है 1, तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। मीन्स हम यहाँ से लिखते हुए चलेंगे। कॉस 60 यानी 30 है तो 60 की वैल्यू यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट 3/2। 45 मिडिल में है तो ये 45 ही मेरा ऐसे रह जाएगा। cos 60 हम 30 की वैल्यू ले लेंगे हम 1/2 और साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 0। मीन्स 1 यहाँ हो गया, √3/2 यहाँ हो गया, 1/√2 यहाँ हो गया, 1/2 यहाँ हो गया और 0 यहाँ ट्रांसफर हो गया।
मीन्स साइन वैल्यू जब हम याद कर लेते हैं तो कॉस में हम 90, 60, 45, 30 और 0 उसी को रिवर्स कर लेते हैं। जब हम साइन और कॉस का निकाल लिए तो ऐसे ही हम tan की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें निकालना है tan। अब देखिए tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। आपको एक फार्मूला मालूम होना चाहिए। tan मीन्स tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। मीन्स ये फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। अगर आप याद करके लिखना चाहें तो आप ऐसे नॉर्मली लिख सकते हैं, बट मैं आपको दोनों तरीका बता दे रहा हूँ। तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा मीन्स साइन थीटा और कॉस थीटा में दोनों में हो रहा है डिवाइड। अब ऐसे देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर साइन की वैल्यू यहाँ क्या रख दे, हम साइन की वैल्यू रख दे 0 और कॉस की वैल्यू क्या रख दिए 1 फार्मूले पर। तो 1 से और हम जब 0 में डिवाइड करते हैं तो हमेशा मेरी वैल्यू क्या आती है 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू हो गई 0। सेम साइन फार्मूला लिखा गया है, यानी कि ये हो गया 1/2, मेन फ्रैक्शन है मेरा, ये हो गया √3/2। यहाँ से देखिए ये 2 क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास क्या बच गया 1/√3, यानी कि यह मेरा हो गया tan 30 की वैल्यू। अब आते हैं 45 पे। देखिए 1/2 लिखा हुआ है, पूरा का पूरा कैंसिल, क्या बचा 1, यानी कि tan 45 की वैल्यू हो गई मेरी 1। आप ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ से 2 क्या हो गया कैंसिल। जब 2 कैंसिल हो गया बचा आपके पास क्या सीधा √3, और जब फिर आपका हो गया 1/0। जानते हैं 0 का टेबल होता ही नहीं है। जब 0 का टेबल नहीं होता इसका मतलब होता है नॉट डिफाइन। तो ये क्या हो गया मेरा नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक बात सिंपल समझ लीजिए, tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी कि 0/1, 1 का टेबल होता है 0 टाइम्स में 0 हो गया। यहाँ देखिए यह नीचे का 2 कट गया, यहाँ नीचे का 2 कटा, 1/√3 बचा, 1/√3 इसकी वैल्यू हो गई। 1/2 दोनों लिखा हुआ है कैंसिल, 1 नीचे का 2 और यहाँ नीचे का 2 कैंसिल, बच गया कितना √3। 0 का टेबल होता नहीं, ये मेरा हो गया इनफाइनाइट। अब ऐसी जब आप tan की वैल्यू निकाल लिए तो आप जानते हैं tan किसका रेसिप्रोकल होता है cot का, यानी कि अब ऐसे ही हम निकालेंगे cot थीटा की वैल्यू। देखिए कैसे उल्टा चलेंगे, इनफाइनाइट है मीन्स 0 की वैल्यू मेरी क्या हो गई इनफाइनाइट। 30 की वैल्यू लिख लेंगे हम √3, मेरा 1 हो जाएगा, ये ट्रांसफर होकर के यहाँ चला गया 1/√3, 0 है, यहाँ मेरा हो गया 0। मीन्स हम ऐसे ही कॉट की वैल्यू भी पता कर लिए। अब आते हैं सेक थीटा, मीन्स अब हम आ गए सेक की वैल्यू पता करने के लिए। अब देखिए जब आपको मैंने एक फार्मूला बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो उसमें आपने लिखा था साइन कॉस tan, यहाँ था कॉट सेक और कोसेक। बस देखिए कॉस का रेसिप्रोकल क्या है सेक, मीन्स जो कॉस की वैल्यू है उसी को आप इनवर्स कर दीजिए। जैसे देखिए कॉस की वैल्यू क्या है 1, जब कॉस की वैल्यू 1 है, जब हम उसको उल्टा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/1, मीन्स सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। ऐसे ही कॉस की वैल्यू क्या है 2√3/2, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, यानी कि 2 हो जाएगा ऊपर और √3 हो जाएगा नीचे, क्योंकि इसी के ठीक नीचे लिखा हुआ है, वैल्यू उल्टा कर लेंगे। 1/√2 लिखा हुआ है, √2 कहाँ चला गया ऊपर, बाई 1 हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। 1/√2 लिखा हुआ है, 2 को क्या किया हमने ऊपर कर दिया, मतलब की कोई वैल्यू होती नहीं है। ऐसे ही इसके अपान क्या होता है 0/1 होता है। और आप जानते हैं कि जब आप किसी डिजिट में डिवाइड करते हैं, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा
जीरो नीचे हो गया, यानी कि इसको क्या लिखेंगे आप 1/0। जीरो का टेबल होता नहीं है, जब नहीं होता है तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉट डिफाइन। ठीक, ऐसे ही देखिए अगर आपने साइन का याद कर लिया है तो साइन को उल्टा कर लीजिए, तो आप निकालेंगे कोसेक थीटा की वैल्यू। ठीक, अब देखिए जीरो लिखा है तो जीरो का क्या लिखेंगे 1/0। जीरो का टेबल नहीं होता है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉट डिफाइन। 1/2 लिखा है, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 2/1। ये लिखा है 1/√2, ये भी क्या हो जाएगा, उल्टा कर लेंगे तो √2/1 या √2 हो जाएगा। 3/√2 लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल कर लिए, 2 ऊपर हो गया और √3 क्या हो गया, नीचे हो गया। ऐसे लिखा हुआ 1/1 का मतलब क्या होता है 1। ऐसे देखिए, ऐसी इस तरह से करके हमने सारी वैल्यू को क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। यानी कि अगर आप एक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप सारी की वैल्यू याद कर सकते हैं माइंडली। जैसे अगर मैं पूछूं साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 आपने याद कर लिया। अब अगर किसी ने पूछा सेक 30 की वैल्यू, याद कीजिए सेक 30 की जो वैल्यू होती है साइन कॉस की होती है √3/2। इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कितना हो गया आपके पास 2/√3। यानी कि एक वैल्यू मैंने पता किया तो उसी से मैंने सारी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था tan, अगर बाय द वे अगर आपको tan की फार्मूला ना याद पड़े, भूल गए हो, tan का फार्मूला होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। सिंपली आप याद कर लीजिएगा, अगर ये आपको भूल जाता है तो। हमेशा आपकी काउंटिंग जब स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं आप 1 तक जाते हैं। ठीक, देखिए जब मैंने 0 किया तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले tan 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद tan 30 की वैल्यू आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा 1/√3। ठीक, जब हो गया तो यह हो गई आपकी 0 की वैल्यू और यह हो गई आपकी 30 की वैल्यू। 30 के बाद आपका आता है 45, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली वैल्यू है किसकी हो गई 45 की। उसके बाद क्या आता है 60 और नीचे वाली वैल्यू किसकी हो गई 60 की। अब आपकी बच गया क्या 90, और जानते हैं 90 के बाद जब आप रूट पर आ गए तो इसकी वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी इनफाइनाइट्स। एक बार और 0 से स्टार्ट करेंगे, आप सिर्फ 30 की वैल्यू याद कर लीजिए 1/√3। √3 के बाद आपका आता है 45, ऊपर वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी 45 की और √3 नीचे वाली वैल्यू मेरी हो जाएगी मेरी 60 की। 90 वैल्यू मेरी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। अब आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। याद करने के बाद से अब आप इस पर न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। अब आपके आते हैं न्यूमेरिकल पे। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मुझे वैल्यू को फाइंड करना है। लिखा है साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री एंड प्लस कॉट 45 डिग्री। जब तक हम किसी की वैल्यू को नहीं याद कर सकते हैं हम वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा लिखा है साइन 30 डिग्री, याद कीजिए साइन 30 की वैल्यू क्या थी, साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2 मीन्स साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे हम 1/2 प्लस। अब है tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू हो गई 1। कोसेक 60, अब आप याद कीजिए साइन 60 की वैल्यू जो होगी वही आपकी कोसेक 60 की वैल्यू, क्यों कि साइन के नीचे होता है कोसेक, मीन साइन कैसी प्रॉपर होता है कोसेक। तो साइन 60 की वैल्यू क्या थी, आपकी 60 की वैल्यू थी √3/2, तो 2 नीचे था, अब 2 को उल्टा कर लेंगे तो मीन्स हम यहाँ क्या लिख देंगे 2/√3। अब यहाँ देखिएगा यह जो मेरा मेन फ्रैक्शन है इसी के सामने हम लगाएंगे इज इक्वल टू, ताकि मुझे मालूम चले सेक 30 जो आप कॉस 30 की वैल्यू होती है वही सेक 30 की वैल्यू होती है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि साइन जो 60 की वैल्यू है वही मेरी कॉस 30 की वैल्यू होती है। यानी कि कॉस 60 की वैल्यू मेरी क्या थी √3/2, जब √3/2 था वही मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो मेरा हो जाएगा 2/√3। मीन्स हम यहाँ क्या कर देंगे सेक 30 की वैल्यू लिख देंगे हम
2/√3 प्लस, अब आ गया हम cos 60, जो sin 30 की वैल्यू थी, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू होती है 1, हम यहाँ रख दिए वैल्यू को 1। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब हम इसको 1/1 की वैल्यू मान सकते हैं, कुछ भी इसकी वैल्यू हमेशा नीचे क्या होती है 1 ले सकते हैं, सिर्फ यह हाइड होता है, हमें दिखता नहीं, इसको मान सकते हैं। अब हम 2 का 1 का और 3 का पूरे का एलसीएम लेंगे। जब पूरे का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा हो जाएगा 2/√3। अब मेरा यहाँ पर इक्वल टू न लगा कर, यह मेरा मेन फ्रैक्शन है, तो मेन फ्रैक्शन हम यहाँ लगाएंगे बड़ा सा और यहाँ लगाएंगे इज इक्वल टू, क्यों 2 का इस 2 में क्या करते हैं डिवाइड, यानी कि यह भी डिनोमिनेटर है और यह भी डिनोमिनेटर है, यानी कि यह भी डी है और डी है, तो डी और डी से बात होता है डिवाइड, तो डी डिनोमिनेटर का मतलब होता है डिवाइड, तो हम डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में क्या करते हैं डिवाइड, तो 2 से 2 डिवाइड किया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ बचा क्या मेरे पास √3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, यानी कि कितना हो जाएगा इसके वैल्यू √3 प्लस हो गया प्लस 1 का टेबल पढ़ेंगे तो ऑलरेडी 2√3 ही मिलेगा, 2√3 की हम मल्टीप्लाई किस में कर देंगे 1 में, वही मेरी वैल्यू हो जाएगी 2√3 माइनस √3 का, अब 2√3 में डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो √3 क्या हो गया कैंसिल, मेरे पास बचा क्या 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो मेरे पास हो गया 2 2 4, ये एलसीएम मेरा ये पार्ट हो गया। अब ऐसे नीचे वाले पार्ट को हम लेके चलेंगे, यहाँ लिखा अभी 1, यहाँ भी 2 और 2 3, सेम सिचुएशन, यहाँ पर भी मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ भी मेरा एलसीएम 2√3 ही होगा। अब यहाँ देखिए √3 का इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 क्या हो गया कैंसिल, बचा 2 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई किए तो हो गया 4, प्लस लिखा हुआ है प्लस 2 का इस पूरे में डिवाइड करेंगे तो 2 हो गया कैंसिल, बचा किया √3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा मेरा √3 प्लस लिखा हुआ है प्लस, अब देखिए 1 का इस पूरे में डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा, मीन्स मेरे पास यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3। अब देखिए इस ऊपर वाली पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे और यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इसके पास √3 की कोई वैल्यू नहीं है, मीन्स यह एक अलग पार्ट हो गया। यहाँ देखिए लिखा है √3 और यहाँ भी लिखा है √3, मीन्स यह दोनों सेम है, तो इस √3 के आगे कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम मान लेते हैं 1। यहाँ पर अगर 1 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो मेरा वही मिलेगा। अब देखिए 2 और इसके आगे लिखा हुआ है 1, जो मुझे दिखता नहीं तो हाइड मान लेते हैं, यानी 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी कि मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी वैल्यू हो गई 3, और √3 बचा हुआ है एज इट इज, उसको ऐसे लिख लेंगे हम, यानी कि 3√3। अब बचा क्या मेरे पास 4, मीन्स -4 अपान 2√3, यह मेरा वैल्यू ऐसे ही रह जाएगा 2√3। मेन फ्रैक्शन मेरा बड़ा वाला है, इसी के सामने हम लगा लेंगे इज इक्वल टू। अब यहाँ भी देखिए 4 लिखा हुआ है, √3 इसके पास लिखा ही नहीं है, ये अलग टर्म है, छोड़ देंगे, यह √3 और ये भी √3 है, यह 2√3 और ये 1√3 है, यानी कि √3 के बाहर 2 है और इसके बाहर 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो हम ये पहले 4 लिख लेंगे प्लस ये हो जाएगा 3, √3 आईडी लिखा हुआ है तो इसको हम √3 के अंदर ही लिखेंगे और यह मेरा हो गया 2√3। अब देखिए यह मेरा मेन फ्रैक्शन है, तो मेन फ्रैक्शन में ऊपर वाली वैल्यू को हम मान लेंगे न्यूमिनेटर और इस पूरी वैल्यू को हम मान लेंगे डिनोमिनेटर, मीन्स फ्रैक्शन 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 इतने फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं, जो मेरा मेन फ्रैक्शन बड़ा वाला है इसके ऊपर वाली वैल्यू को हम एज इट इज जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं, यानी कि लिखा है 3√3 -4 अपान 2√3, इसको ऐसे ही हम लिख लेंगे। अब यह जो नीचे वाली वैल्यू है यहाँ पर हम लगा लेंगे इनटू का साइन, और जब इसको ऊपर ले आते हैं तो ये
इंटू बीस रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2√3 नीचे था तो 2√3 ऊपर हो जाएगा, 4+√3 ऊपर है और यह 3√3 हो जाएगा मेरा नीचे। अब देखिए यह 2√3 कैंसिल, अब बचा क्या मेरे पास। अब जैसे यह सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अब इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, यानी कि यह हो गया मेरा 3√3 माइनस 4 अपान, इस 4 को लास्ट में कर लेंगे ताकि इसकी इक्वल मुझे मिल जाए, 3√3 प्लस 4, यानी कि यही मेरा क्या हो गया आंसर। अब अगर चाहें तो आप इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर देते हैं। जैसे अगर ये वैल्यू प्लस में है तो माइनस इंटू कर देते हैं, माइनस में है तो प्लस से कर देते हैं। अगर आप इतना भी छोड़ देंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो भी आपकी वैल्यू सही मानी जाएगी। अब आप न्यूमेरिकल्स को इसी तरह से जो भी वैल्यू आपको मिलेगी, वैल्यू याद करके उस वैल्यू को आप पुट करके सॉल्व करते चलिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट्स भेज सकते हैं, उस कमेंट्स के द्वारा जो भी आपको प्रॉब्लम होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको समझा दूंगा। तब तक के लिए फिर मिलते बेटा, बाय बाय, सी यू अगेन।